अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आज का ये हमारा टॉपिक है। सेकंड ये टॉपिक है। पिछली वीडियो में हमने इस इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में स्टडी कर लिया था। ओके, तो आज हम स्टैटिस्टिक्स की जो खुसूसियात हैं उन पर बात करने की कोशिश करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो सबसे पहले है स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स और लार्ज ऑफ डाटा। अब इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है ये एग्रीगेट्स के बिहेवियर या डाटा जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है उसके साथ ये डील करता है। सपोज करें कि अगर हमें कोई कह लें कि जो पाकिस्तान मुल्क हमारा वतन अजीज़ पाकिस्तान है, इसका जो एक सूबा है हम सपोज कर लेते हैं केपी की। ओके, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा है, या बलूचिस्तान ले लें, या सिंध ले लें, या पंजाब ले लें, या जीबी ले लें, या कश्मीर जो भी है, आज़ाद कश्मीर। तो हम केपी की ले रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा। तो खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो कहती है कि जो हमारा एक ज़िला है, यानी कि अगर इस चलो हम इसके पंजाब में आ जाते हैं, तो पंजाब में जो हमारे पास एक शहर है गुजरांवाला की बात कर लेते हैं। जो गुजरांवाला है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ जो है पंजाब वो कहती है कि जो गुजरांवाला में है, गुजरांवाला में सपोज करें हमारे पास कॉलेज हैं 30, सपोज करें 15 कॉलेजेस हैं। ओके, गुजरांवाला में। तो हुकूमत पंजाब कहती है कि इन 15 कॉलेजेस में से जो जो टीचिंग हैं, जो टीचर्स हजरात टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, इन टीचर्स में से किन किन टीचर्स का जो मेथड है वो बहुत अच्छा है, ये फाइंड करना है। तो जो एक सपोज करें हमारे पास 10 आदमियों की कमेटी बना दी थी, और जो कमेटी बनाई हुई है 10 आदमियों की, ये स्टैटिस्टिक्स फील्ड से रिलेटेड होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक आदमी वहाँ से उठा, एक बड़ा आदमी वहाँ नहीं। स्टैटिस्टिक्स फील्ड से रिलेटेड आदमी 10 इकट्ठे किए और इनको एक प्रोजेक्ट मिल गया कि इन 15 कॉलेजेस में से जो टीचर्स हैं जिनका टीचिंग मेथड अच्छा है वो हमें चाहिए, ये हुकूमत पंजाब कहती है। तो ये 10 आदमी होंगे स्टैटिस्टिक्स में और से रिलेटेड फील्ड वाले, जो ये 10 आदमी होंगे, ये 10 आदमी कॉलेजेस में जाएंगे। कॉलेजेस में जाकर जो स्टूडेंट्स को वो देखेंगे, जिन जिन स्टूडेंट्स को टीचर पढ़ाते हैं, तो टीचर ये 10 आदमी स्टूडेंट्स को पूछेंगे कि आपके जो टीचर्स पढ़ाते हैं उन टीचर्स में से सबसे जो टीचिंग मेथड किस टीचर का अच्छा है। ओके, तो ये कमेटी स्टूडेंट से जाकर पूछेगी। तो जो ये कमेटी होगी तो फिर क्या करेगी, कमेटी का क्या करेगी, कलेक्ट करेगी डाटा को तमाम 15 कॉलेज से कि इन इस कॉलेज में ये है, इस कॉलेज में ये हो रहा है, इस कॉलेज में इतने टीचर्स अच्छे हैं, इस कॉलेज में इतने टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं। तो कलेक्ट करेंगे, फिर उनको एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, फिर उसको प्रेजेंट कर देंगे डाटा को। ओके, तो कहने का मतलब है कि जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होते हैं ये बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, इतना छोटा भी नहीं पैमाना हो सकता है। यानी कि अगर जिस तरह ये प्रोजेक्ट दिया तो ये कमेटी एक कॉलेज में जाती है, कॉलेज में जाकर कहती है लो जी इस गुजरात ज़िले में इतने टीचर अच्छे हैं, इतने अच्छे नहीं पढ़ाते, तो ये स्टैटिस्टिक्स यहाँ अप्लाई नहीं किया जा सकता। स्टैटिस्टिक्स हमेशा लार्ज स्केल पर अप्लाई किया जाता है। ओके, तो अब देखें। अच्छा, अब इसका जो टीनी लेवल है उस पर, यानी कि स्मॉल लेवल जो छोटा लेवल होते हैं वहाँ उस पर भी यानी कि एक कॉलेज है, तो एक कॉलेज में कितने टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, तो इसमें यहाँ भी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई किया जा सकता है। ओके, लेकिन ज़्यादातर स्टैटिस्टिक्स को लार्ज स्केल पर अप्लाई किया जाता है। अब सेकंड देखें कि स्टैटिस्टिक्स डील्स विद दोज कैरेक्टरिस्टिक्स और एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स विच कैन बी डिस्क्राइब्ड न्यूमेरिकली। ओके, तो अब इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होता है ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल थिंग्स को यानी कि स्टडी करता है। अब यहाँ जो न्यूमेरिकल थिंग्स है इसका क्या मतलब है, और जो क्वालिटी थिंग्स होती है उसका क्या मतलब है। न्यूमेरिकल में हम डिजिट्स 1 2 3 या जो मैथमेटिकल फॉर्म्स होती हैं वो यूज़ करते हैं, जबकि क्वालिटी को स्टैटिस्टिक्स कभी भी यानी कि डिफाइन या स्टडी नहीं करता। ओके, इसके हम एग्जांपल यूँ लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरह ले सकते हैं कि सपोज करें एक क्लास है,
हमारे पास एफएससी की एक क्लास है, सपोज करें 12वीं क्लास है, सेक्शन ए है, उसमें सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए में 50 स्टूडेंट्स हैं। तो इन 50 स्टूडेंट्स हैं, इनका जो एक फिज़िक्स बुक है, फिज़िक्स बुक में से जो एवरेज इस नंबर आए हैं वो आए हैं, सपोज करें 70%। ओके, इस क्लास सेक्शन ए का। तो अब इसका क्या मतलब है कि 50 स्टूडेंट्स में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके नंबर अच्छे नहीं आए। तो इसका क्या मतलब है कि कुछ स्टूडेंट्स के नंबर अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट्स के अच्छे आए हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं हैं, और कुछ स्टूडेंट्स के नंबर बहुत बिलो हैं, इनके बूढ़े हैं। यानी कि 3 कैटेगरी बन गई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हो गया, अच्छे हो गया, और ये पहली, ये बहुत अच्छे और बहुत कम, बिलो कम। ये अब ये 3 क्वालिटीज़ बन चुकी है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये अच्छी क्वालिटी है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, बिलो क्वालिटी है। तो यहाँ इन क्वालिटीज़ को एक क्या किया, अब न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, इन 3 क्वालिटीज़ को न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट करने के बाद हम ये एक डिसाइड कर लिया, यानी कि एक एवरेज आ गई कि 70% जो स्टूडेंट्स हैं फिज़िक्स बुक में वो पास हुए हैं। ओके, यानी कि इन 3 क्वालिटीज़ को हमने एक डिजिट में बंद कर दिया है, यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म में ले आए हैं क्वालिटीज़ को, 3 क्वालिटीज़ को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में ले आए हैं। ओके, तो अब जो थर्ड पॉइंट है वो है स्टैटिस्टिक्स डील्स विद दोज एग्रीगेट्स विच आर सब्जेक्टेड टू अ नंबर ऑफ रैंडम कॉजेज। अब इसका क्या मतलब है, अब इसको भी हम एग्जाम्पल के जैसे समझें। सपोज करें कि जो मेरे पास आईसीएस है, आईसीएस की जो 11 क्लास है, इसमें से एक बच्चा है जिसका नाम लगा लें आप, तलहा नाम है। तो ये फेल हो जाता है फिज़िक्स बुक में या केमिस्ट्री बुक में फेल हो जाता है। ओके, तो अब इस पर वालदैन खुश होते हैं, और वालदैन एक कमेटी, एक तरह की कमेटी मतलब यानी कि माँ बाप को और चाचा दादा यानी कि मामू आप खुद बन जाए, यानी कि 10 आदमियों की एक कमेटी बन जाती है जिसमें रिश्तेदार जमा होते हैं, 1-2 टीचर होता है। तो वो कहते हैं, ये यानी कि एनालाइज करना चाहते हैं कि जो मैं बेटा तलहा है ये कैसे फेल हो गया है, हालांकि ये पढ़ता था। तो इसको जांचने के लिए क्यों फेल हुआ है, सबसे पहले इसकी लाइफ पर स्टडी करेंगे। माँ बाप ये कहेंगे कि हमारा बेटा घर इतने बजे घर से निकलता था, तो इतने बजे घर आता था और रोटी खाता था, उसके बाद पढ़ता था या मोबाइल के साथ खेलता था, ये माँ बाप कहेंगे। उसके बाद जो इस कमेटी में 1-2 टीचर होगा, वो टीचर ये कहेंगे कि जो ये स्कूल में आता था, कॉलेज में आता था, तो वहाँ मैं पढ़ता था, लेकिन पता नहीं क्या मसला है, फेल हो गया है, या पढ़ता नहीं था तो इसलिए फेल हो गया है। ओके, तो ये भी एक 2-3 डिसीजन होंगे, वो टीचर्स हजरात करेंगे। ओके, और उसके बाद देखा जाएगा कि तलहा बजाते खुद तन्हाई में क्या करता था, क्या वो सोता था, जब पढ़ता था, या क्या करता था, और इसके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो किस तरह के हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मिलाकर एक डिसीजन, एक नतीजा, एक रिजल्ट निकाला जाएगा कि जो हमारा बेटा तलहा वो क्यों फेल हुआ है। ओके, यानी कि तलहा की फेल होने की वजह को मालूम करने के लिए माँ बाप भी इसमें ऐड हो रहे हैं, टीचर भी, इसके फ्रेंड भी, और ये खुद सादे खुद भी। इन तमाम चीज़ों को, यानी कि इससे रिलेटेड तमाम चीज़ों को पूछ पूछ करके एक रिजल्ट निकाला जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है ये एक से मुंह तमाम चीज़ों, इर्द गिर्द चीज़ों को भी स्टडी करता है। अब है स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, यानी कि अब जो स्टैटिस्टिक्स है ये एक तरतीब वाइज सिस्टमेटिक मैनर से रनिंग होता है। यानी कि अब ये नहीं है कि सपोज करें एक गांव है, यानी कि एक शहर, ये शहर कह लें आप, शहर में ये अंदाज़ा लगाना है कि इस शहर में कितने जो है ना घरों में फ्रिज हैं। ओके, कितने हमारे पास या टीवी हैं, या कितने कहाँ किस किस घर में जो है डिश लगी हुई है या केबल लगी हुई है। तो इन सपोज करें एक शहर है, तो गुजरांवाला शहर ही ले लें, गुजरांवाला शहर में तो सपोज करें 2 लाख घर हैं। तो 2 लाख घर में ये पता लगाना है कि 2 घरों में कितने घरों में टीवी हैं या भी है भी नहीं।
अगर टीवी हैं तो उन टीवियों में टीवी डिश के ज़रिए चल रहे हैं, या वो केबल्स के ज़रिए टीवी चल रहे हैं, या फिर सादा एंटीना के साथ चल रहे हैं। तो इस चीज़ को यानी कि मालूम करने के लिए एक सिस्टमेटिक यानी कि एक साइड से गुजरांवाला की जो सिटी होगा उसकी एक साइड से लोग, जो एक टीम होगी, वो एक साइड से घरों में जाकर जाकर दस्तक देंगे कि आप पूछेंगे आप ये ठीक है आपका घर है, ये चल रहा है या नहीं। तो इस तरह एक सिस्टमेटिक प्रॉपर वे से ओके ये काम स्टैटिस्टिक्स करता है। ओके, तो लास्ट पे है स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स माइट बी मिसलीडिंग। अब इसी के एग्जांपल ले लेते हैं कि जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट आते हैं ये कहा नहीं जा सकता कि वो 100% दुरुस्त ही होते हैं। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह यानी कि 500 अफराद पर एक टीम है और ये टीम 2 लाख घरों में जाएगी और देखेगी कि कितने घरों में टीवी चल रहे हैं या है भी हैं या नहीं है, तो वो क्या क्या कैसे चल रहे हैं या चलते भी नहीं है। तो ये जब जाएंगे तो कुछ जो घर होंगे 2 लाख में से जो घर होंगे, कुछ घर वाले अफराद होंगे, वो समझेंगे कि ये हमारे पास टैक्स लेने आ गया। अगर हम इनको बताया कि हम ये चला रहे हैं तो ये हमसे टैक्स वसूल करें, कुछ डर जाएंगे, कुछ बताएंगे नहीं। तो इस तरह जो रिजल्ट होता जाता है वो मिसलीड हो जाता है, वो अच्छा नहीं आता। ओके, तो इसलिए हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट होता है वो मिसलीड भी हो सकता है, दुरुस्त भी हो सकता है, लेकिन 100% दुरुस्त नहीं हो सकता। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, जो हमारे पास ये तलहा है, इसके माँ बाप कहाँ कहीं ना कहीं झूठ बोल देंगे, या टीचर एक दो झूठ बोल देगा, या इसके फ्रेंड झूठ बोल देगा, या कि ये बताते खुद झूठ बोल देगा। तो ये तमाम चीज़ें स्टैटिस्टिक्स में आती हैं, इसका रिजल्ट 100% कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकता। ओके, या 99% या 80% या 70% इतने इसके लगभग, या 60 या 50% इतने इसके लगभग ही इसका रिजल्ट सही होता है। तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा।